हो गया? अरे अरे, गर्म है, कान पकड़ो जल्दी। तुम With love as our God, soar and fly. In your love's embrace, I found my bliss, pure and free. Together we will write our symphony. उठा लेती हूँ फोन। ओके। हेलो मास्टर। ओह हाँ, प्लीज गो अहेड। ठीक है, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए वी चैट पर। हाँ, कितने बजे है? वो एक्चुअली मैं ओके। हाँ ठीक है। क्लाइंट थे? हाँ। शायद आज मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगी, मुझे जाना है। कोई बात नहीं, काम सबसे पहले। खाना हम किसी और दिन खा लेंगे। वो है तो मेरा क्लाइंट, लेकिन शायद बिजनेस की बात नहीं है। शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, पर अगर तुम चाहती तो उसे मना कर सकती थी, या फिर फोन उठाती नहीं, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी डेट छोड़कर तुम वहां जाने के लिए एकदम से तैयार हो गई, है ना? तांगिंग, जूते। मां सर का कॉल था, वही थे ना? तो मैं चलती हूँ। मैसेज करना। माँ सर। हे तांगीन, आओ बैठो ना। आई होप मैंने तुम्हारे काम में डिस्टर्ब नहीं किया। बिल्कुल नहीं। क्या कोई और आने वाला है? किसका वेट कर रहे हैं? हाँ, फ्रेंड आने वाला है और वो किसी लेडी के साथ आएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर सोचा तुम यहाँ नहीं आई होगी, इसलिए तुम्हें बुला लिया। वो अपनी वाइफ के साथ आने वाले हैं? नहीं, वो अब्रॉड से है। बड़े दिनों बाद मिले, क्या बात है। ली सर, बहुत मिस किया आपको। मैंने भी मिस किया तुम्हें। हाँ? तुम आजकल इंटेलेक्चुअल के साथ बहुत रहते हो। तांगीन, इनसे मिलो। ये हैं मिस्टर ली, मेरे अजीज दोस्त। मैं ली। ये हैं तांगीन, जुंग हैंग कंपनी से। हेलो। हाय। और ये हैं मिस मिशेल, ये बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं इनके। ओह कम ऑन मिस्टर मा, जब भी मिलते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपका आईडी अकाउंट क्या है? मैं भी आपको फॉलो करूंगी। ऑफ कोर्स। अरे आइए ना, बैठिए ना। मैं अभी बताती हूँ।
हाय हैंडसम, डिनर पर चलोगे? क्या पसंद है तुम्हें? हॉट पॉट, आज मेरी तरफ से ट्रीट। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो हम यहाँ आए ही क्यों? मेरी खातिर। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। फाइनली तुम बीजिंग आ गई। प्लीज मजाक मत करो। बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं था, मुझे लगा कि तुम्हें कोई और मिल गई। आजकल कौन इन चक्करों में पड़ता है यार। बीजिंग का हॉट पॉट लाजवाब है। कब से फोन पर लगे हो, कुछ तो पी लो। ये ऐसा अकेले मत पियो। चीयर्स। एक मिनट, हाँ, एक सवाल पूछ सकता हूँ? कहीं किसी ने तुम्हें डंप तो नहीं किया, इसलिए मुझे यहाँ बुला लिया तुमने? तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। देखो मैं बहुत फेमस हूँ, कोई मुझे डंप नहीं कर सकता, समझे? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम किसी के साथ डिनर पर चली गई और उस लड़के की उंगली जल जाए, फिर तुम उसे कान पकड़ने के लिए कहो, लेकिन वो तुम्हारा ही कान पकड़ ले, तो इसका क्या मतलब होता है? मुझे चाहता है, ऑफ कोर्स मुझ पर मरता है। और तुम्हें कैसा लगेगा? अगर वो मुझे छू लेना तो मैं दूर ना हटूं। हाँ। तो इसका मतलब मैं भी चाहती हूँ। श्योर? फिर तुम काम के बहाने चली जाती हो और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देती, ऐसा क्यों? शू, तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले जैसे कूल नहीं रहे। हाँ, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। हे, हमने चीयर्स नहीं किया। कितने दिनों बाद मिले। बहुत दिन हो गए। चलो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। तो तुम क्या करती हो? मैंने सुना आपने पीना कम कर दिया। मैं एक लॉयर कोई हूँ। बात नहीं है, लेकिन वाह, कई बार मैं लॉयर। out of, town तुम्हारा रहता हूँ, बॉयफ्रेंड लड़ता नहीं होगा ना? पुराने colleague से। दरअसल लॉयर्स अपने पार्टनर्स के साथ वाली लड़ाई कभी नहीं जीतते हैं। हम भले ही रिलेटिवली लॉजिकल सोचते हो, पर झगड़े में लॉजिक कहाँ यूज होता है। सही कहा। दरअसल हमारे खानदान में भी फैमिली लॉयर्स थे। फिर किसी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर हो गई और अपना पेट पालने के लिए मुझे खुद कमाना पड़ा। तुम्हारे फैमिली लॉयर्स, क्या बात है। दरअसल हम ना चाइना के राज घराने की आखिरी पीढ़ी हैं। अच्छा, अगर तुम्हें सूप पीना है तो पी सकती हो। ट्राई करती हूँ। अब देखना। सूप का रिफ्रेशिंग टेस्ट और इसका टेंडर टेक्सचर एक दूसरे से मैच होता है। इसमें अलग अलग टेस्ट हैं जो याद दिलाते हैं ज़ुंगलियांग के लेटर्स। माइंड शांत रखो, कम में गुजारा करो, लक्ष्य को पाने के लिए अहंकार त्याग दो, पीस ऑफ माइंड से सब पा सकते हो। इस सूप को चक्कर यही लगता है मुझे। क्या बात है, ओह। बहुत खूब। वाकई बहुत अच्छा कहा आपने। वेल, यही तो काम है मेरा। सोशल मीडिया पे कंपटीशन बढ़ गया है। आपका कंटेंट कुछ डिफरेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, वैल्यूएबल, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है? पर लोगों को ये सब थोड़ा नौटंकी जैसा नहीं लगता? आजकल ये कहाँ चलता है? एक बात बताऊं, आजकल कोई भी ऐसे नौटंकी बाज लोगों को पसंद नहीं करता, पर फिर भी लोग नौटंकी करते हैं। तो सोशल मीडिया पर होने का फायदा ही क्या? इसका मतलब है अच्छी होने का खुलेआम नाटक करो। अब ये मत कहना कि तुम ऐसा नहीं करती हो। अच्छा, आपने कहा था। हनी, हाँ, तुम अच्छा, तो बस ये लो, अपने ये में लो। ही बिजी हो, खाओ, मेरी ignore तरफ मत ध्यान करो दो इसे। ना। चलो, लेट्स हाँ, हैव अ हाँ। ड्रिंक, चीयर्स करो। Cheers. हे तांगिन, मेरे ज्यादातर फॉलोवर्स कॉमन पीपल हैं, तो क्या है ना, अच्छा नहीं है उन्हें ऐसी अलग सी लाइफ दिखाएं तो, मतलब जो उन्होंने कभी ना देखी हो। जो मेरी तरह क्वालिटी लाइफ जीते हैं ना, उन्हें भी आजकल आम लोगों की लाइफ में बड़ी दिलचस्पी होती है। मैंने तो सुना है कि कई आम लोग, मेरा मतलब है कि व्हाइट कॉलर वाले लोगों को भी ट्रेन में धक्के खाते भी जाना पड़ता है। कई लोगों ने तो ना कभी विदेश देखा है, ना ही प्लेन में बैठे हैं। पता नहीं कैसे जीते हैं। लोकल ट्रेन मुझे पसंद है, पैसे भी बच जाते हैं। तुमने कभी ट्राई नहीं किया ना? मैं तुम्हें ले चलूंगी।
मिशेल बड़ी कमाल की है नहीं? हाँ, बहुत फनी है वो। वो लड़की एक बार में वेट्रेस हुआ करती थी। पिछले साल मिस्टर ली के साथ अब्रॉड जाकर आई और उनसे बहुत कुछ सीख लिया। अब देखो कमाल की बातें करती है। हमारे पास कुछ काम नहीं होता तो उसे बुलाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। माँ सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों है कि ली सर अपनी वाइफ के साथ वफादार नहीं है। वो एक यंग लड़की को साथ लेके क्यों घूमते हैं? जिंदगी में कुछ ज़रूरतें ऐसी है जो एक बीवी पूरा नहीं कर पाती, खासकर जिनके पास पैसा ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा पैसा उतना ही उन्हें सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें बहुत कम। तो शायद इसीलिए आपको अपने साथ यंग लड़कियां चाहिए जो आपको एंटरटेन करें, है ना? तुमने वो कहानी सुनी है, क्या नाम है उसका, बॉर्न बर्निंग? इस कहानी में मैंने वो पढ़ी है। उस कहानी में जो हीरो है वो एक बहुत ही अमीर इंसान है जिसकी लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो अकेला है। इसलिए अपने अकेलेपन और खालीपन को दूर करने के लिए वो दूसरों के खलिहान जलाता रहता है ताकि उसके मन को शांति मिले। लेकिन उन जले हुए खेतों की परवाह भला कौन करता है? माँ सर, आप मुझे अक्सर बाहर मिलने बुलाते हैं, तो मुझे लगा कि आप मुझे पसंद करते हैं। बिल्कुल करता हूं। और जानती हो तुम्हारी कौन सी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है? ना तुम्हारे लुक्स ना ही काबिलियत, तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट। ये मुझे बहुत पसंद है। उस मिशेल जैसी, है ना? तुम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। हालांकि मिशेल एक पावरफुल शख्स के हाथ की कठपुतली है, फिर भी मैं उससे नफरत नहीं करती। अच्छा, किसी की कठपुतली होना कमाकर खाने से ज्यादा मुश्किल है। इसमें बहुत डिवोशन चाहिए। सिर्फ जवान और अक्लमंद होना ही काफी नहीं। ये एक इंसान के आत्मसम्मान की बात है और हर कोई इतनी बड़ी कीमत बिल्कुल भी नहीं चुका सकता है। उन्हें बार बार अपने आप को नीचे गिराना पड़ता है। दुनिया में इंडिपेंडेंट औरतों की कीमत होती है जो इंतजार करती हैं कि उनका बिल कोई और भरेगा, जैसे जलते खेत की तरह। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि खेत किसी काम के नहीं होते हैं? इसका मतलब आपकी नजरों में वो जले खेत उन जवान और गरीब लड़कियों जैसे होते हैं जो बड़े बड़े अमीरजादों के साथ घूमने के लिए अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करती है और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी में आगे बढ़ती है। मुझे तो लगता है लोग बहुत अजीब होते हैं। पहले तो उन्हें अपनी महबूबा बनाकर घुमाते हैं, उनकी जिंदगी खुशहाल बना देते हैं और फिर एक दिन उनकी जब खूबसूरती खत्म हो जाती है तो यही बिजनेस माइंडसेट वाले लोग उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं ताकि वो लड़कियां बर्बाद होकर बिखर जाएं। लेकिन जरूरी नहीं कि सारी लड़कियां टूट जाती हैं, सबके अपने तरीके होते हैं। उन खूबसूरत लड़कियों के विल पावर को तोड़कर उन्हें सताना ऐसे लोगों की पसंद होती है क्योंकि उन्हें वो सबसे अच्छा खेत लगता है जलाने के लिए। पर क्या कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि जब आप ऐसी लड़कियों के साथ खेलते हैं तो वो भी सिर्फ आपको शुगर डैडी समझती होंगी? माँ सर, आपने जो कहा मैं उसी के बारे में सोच रही थी। सही कहा आपने।
अरे, यहाँ पर एक लड़की रहती है जिसे मैं जानता हूँ। अच्छा, दुनिया बहुत छोटी है। बाद में मिलते हैं। गुड नाइट। ओके मास्टर, गुड नाइट। They walk the streets where souls were lost, wondering if they will ever pick up by the moonlight in the quiet of night. It's wonder if we're right. Just another day, this was the trade. तुम दूसरे लोगों से बात करो मुझे पसंद नहीं। शायद तुम पर सिर्फ मेरा हक है। I need a peaceful moment. It's my time. I need to feel alive. माँ सर थे ना, उन्हीं का कॉल था। Where the dreams are circles. You're so far to grasp. All these stars may linger still. We'll find a way. We'll find a way to feel alive. A tangled mess I wanted. If it really, truly was feel alive, I wanna feel alive. The hopes can wait, they make you blind. I'll find a way. I'll find a way. Doubt in the quiet शो जिचवान, of night. It's wonder if we're right. सॉरी मैं यूं चली गई। चलो आज मैं तुम्हें हॉट पॉट ट्रीट देती हूँ। तुम घर पहुंच गई? हाँ, अभी अभी आई। अच्छा तो ये बताओ कि तुमने डिनर कर लिया? थोड़ा खाया। और तुमने? घर पर हो क्या? नहीं, घर पे नहीं हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी और को डिनर के लिए पूछा। हमने भी हॉट पॉट ही मंगवाया था। मेरी फ्रेंड है वो। सच बताऊं, बहुत खूबसूरत है वो। हाँ, मैं तो भूल गई थी। हजारों डेट्स पर जाने वाले प्ले बॉय हो तुम। इसलिए अगली बार इस प्ले बॉय को कहीं छोड़कर मत जाना, ठीक है? तो तुमने अपनी फ्रेंड के साथ हॉट पॉट एंजॉय कर लिया? हाँ, खाना टेस्टी था, एकदम फ्रेश। किसी दिन तुम्हें भी ले चलूंगा। पर हाँ, अगर दोबारा मुझे धोखा दिया तो मैं किसी और लड़की के साथ चला जाऊंगा। क्या हुआ? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम जरा भी खुश नहीं हो। हाँ, क्योंकि मुझे वहां पर नहीं जाना चाहिए था। पर ये सुनकर कि तुम किसी और के साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा बेटर लग रहा है। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। मैं होता ही कौन हूं तुम्हारा?
तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम नहीं जानते क्या? यकीन नहीं होता मुझे। अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट होता तो आज मुझे छोड़कर नहीं जाती। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मुझे हमेशा अपने साथ क्यों नहीं रखते? क्यों दूसरी लड़कियों के साथ डेट पर जाते रहते हो तुम? बता। तांगिंग, मैं किसी को रुकने के लिए नहीं कहता। जब मैं छोटा था तब भी मैंने किसी से कोई जिद नहीं की, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि जो अपना होता है वो आखिर में हमें मिल ही जाता है। तो ऐसे में जबरदस्ती रोकने से क्या फायदा? पर मैं ऐसी नहीं हूं। मैं एक मामूली परिवार की एक मामूली लड़की हूं। इसलिए मेरी लाइफ में आज मैंने जो कुछ भी पाया है वो सब मेरी कड़ी मेहनत का नतीजा है। जरूरी तो नहीं कि हर कोई वही करे जो सारी दुनिया करती है। कई लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। अगर तुम्हारी सोच पर चलकर सबको जाने दूंगी तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी और मेरी लाइफ में कभी उम्मीद की एक किरण भी हो या एक छोटा सा मौका भी मिले तो मैं उस शख्स को अपनी लाइफ से जाने से जरूर रोकूंगी। तो क्या कभी तुमने मुझे रोकने के बारे में जरा सा भी सोचा है तांगी? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं शू जिचुआन? क्या तुमने कभी मुझे मौका दिया? एक छोटा सा भी मौका? क्या दिन निकला आज मेरा। एक के बाद एक हर जगह मायूसी ही मिलती गई। जिसे हम पाना चाहते हैं वो हमेशा दिल की गहराई से हमें बस बेइज्जत करता है, पर वही हमारे दिल को क्यों लुभाता रहता है। 我想把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底，云上的红光正烫。 कृपया आप जहां हैं वहीं रहिए। एक संदिग्ध व्यक्ति को आपके दरवाजे के सामने हलचल करते हुए पाया गया है। कृपया पूरे वीडियो को देखने के लिए डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। इंटेलिजेंट केयर टेकर सदैव आपकी सेवा में हाजिर है। 真实的我和你，没有人能看得清，为别人解决难题，却把所有负担留给自己，剩下自己。忙碌的人啊，在云层中相遇，原来这个世界。 हेलो, आप कौन? तुम लियो जो उनकी वाइफ हो ना? कौन बोल रहा है? तुम्हारे पति ने हमसे काफी पैसे उधार लिए हैं। जल्दी से हमारा पैसा वापस करो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हेलो, हेलो, हे जाओ सर। ओह, आप मीटिंग में हैं? सॉरी। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ।
हे सुन, हे हे सुन, कैसे हो तुम? यस यस, मैं हान। हाँ, बड़े दिनों बाद सच में। तो आजकल क्या कर रहे हो? बॉल गेम्स में बिजी हो या केसेस भी संभालते हो? अगर ऑफिस में नहीं दिखे तो क्लाइंट्स भी परेशान हो जाते होंगे ना? अच्छा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवोर्स केसेस भी चलेंगे, मेरे यहाँ काफी स्टाफ है। सारे अर्जेंट केसेस मुझे भेज दो। इस तरफ मैम। अरे हेलो मिसेस हाउ, मैं जनहांग से लॉयर हान। हेलो। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप बिजी तो नहीं? जी वैसे तो कई केसेस हैं अभी हाथ में, पर आपके केस को प्रायोरिटी रखूंगी मैं, डोंट वरी। क्या आपने पहले भी डिवोर्स केसेस लिए हैं? वेल जैसे कि आप जानती होंगी, हमारा लॉ फर्म बहुत बड़ी कंपनी है। हम दरअसल सिविल और कमर्शियल केसेस दोनों हैंडल करते हैं, और डिवोर्स केसेस भी। वेल तो आपको शायद मेरी सिचुएशन के बारे में पता ही होगा। हाँ। देखिए, इस वक्त मुझ पर काफी सारा कर्जा है और वो मुझे चुकाना है। तो बात याद है ना, मेरा कर्जा चुकाना है। कब तक छुपोगी मुझसे हानान? सॉरी, पर्सनल मैटर था। आप कंटिन्यू कीजिए। अगर ऐसे में डिवोर्स हो गया तो मेरा बच्चा अभी भी छोटा है, तो एक काम करते हैं, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर लीजिए, और अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, तो हम किसी और दिन मिलते हैं। पहले आप अपने पर्सनल मैटर्स को सुलझा लीजिए। एक्सक्यूज मी, हाउ मैम? तो तुमने बताया कि तुम वहाँ उसका वेट कर रही थी? नहीं बताया, वो डेट पर गया था। अगर मैं उसे बताती तो उसे बुरा लगता ना। सच में उसे डेट करना ना वैसे भी बहुत डेंजरस काम है। उसका मूड अच्छा रहा तो अच्छा ही है। वैसे भी तुम्हें इन सब की आदत नहीं है, आखिर तुम्हारा क्या होगा? एक बात कहूँ दीदी, अपनी एनर्जी एक ही चीज में वेस्ट मत करो। अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे ना, तो देखना ज्यादा फायदे में रहोगी। अरे जल्दी करो, ये स्टार्ट होने वाला है। रुको, ये फोन लेकर क्यों घूम रही हो? वहाँ फोन अलाउड नहीं है। ठीक है, रख दो। जाकर पानी और टॉवेल लाओ। ठीक है। हे यिंग, आज रात तुम्हारा फेवरेट सूप पीने चलें? तुम्हें याद है वो लड़का जिसने कहा था वो पाम बे में रहता है, जो तुम्हें सूप पिलाने ले गया था? बिल्कुल याद है। उसने डेट पर बुलाया। तो क्या वो सच में अमीर है? करोड़पति है। नमस्ते। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। खुद को ढूंढो, अपनी खुशियाँ बढ़ाओ और अपने ज्ञान को बढ़ाओ। क्या हुआ? कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। ओह, तो क्यूआन भाई का मैं शू के साथ कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है, सब सेटल हो गया। चलो अच्छा है। अच्छा, उन्होंने कुछ बताया कि डील के बाद तुम्हें क्या ऑफर करने वाले? मुझे इस बारे में नहीं पता। वैसे भी मेरा इतनी जल्दी प्रमोशन कहाँ होने वाला है, इसलिए बस काम पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो? पर मुझे कुछ बताया नहीं, तो मैं बीच में क्यों आऊँ? देखो भाई, तुम तुम्हारा काम करो, ज्यादा सोचो। हाँ ठीक है। मुझे बाद में इसकी समरी रिपोर्ट भेजना। ओके। हाँ। अरोमा प्रोजेक्ट के लिए शू की बिड 3.8 है। अब अपने हाथ अपने माथे पर ले आइए और अपने शरीर को शुक्रिया कहिए। नमस्ते और सभी को थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। कैसा लगा? मुझे तो रिलैक्स्ड लग रहा है। यहाँ अब तुम्हें हमेशा यहाँ मसाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे तुम्हें बेटर लगेगा। हाँ, दोपहर में क्या कर रही हो? ऑफिस जाऊंगी।
आज रात का क्या प्लान है? और क्या, ओवर टाइम करना पड़ेगा। थैंक्स। सूप पीने नहीं जाओगी? दीदी को छोड़ तू, रास्ते में ही तो घर है। झगड़ा हो गया? बताओ तुम मेरी दीदी के बारे में क्या सोचते हो? मैं क्या बोलूं तुम दोनों के बीच में? मुझे अच्छे से याद है कि मुझसे पहले तुमने उसे प्रपोज किया था। मुझे बुरा भी लगा था। पता है मिस्टर मा ने आज उसे डेट पर बुलाया है, और जानते हो मुझे कैसा लग रहा है? जैसे कि मैं उसके बॉयफ्रेंड ट्रायल की गिनी पिग हूँ। मैंने उसे एडवाइस भी किया कि एक ही लड़के पर पूरा फोकस मत करो। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि वो मेरी दीदी है या मैं उसकी। अब तुम्हें पता चला कि दुनिया में सच्चा प्यार करने वाला मैं हूं। देखो तुम्हारे बीच में जो भी हुआ, लेकिन वो तुम्हारा सिर्फ यूज कर रही है। और तुमने अभी अभी जो कहा माँ जुआन के बारे में, वो गिनी पिग, वो सब क्या था? कुछ नहीं वो। एक मिनट, मेरी दीदी की बुराई क्यों की? हाँ? देखो वो मेरी बहन है, हम में झगड़ा मत कराओ। मैं तो बस उसकी शिकायत कर रही थी, पर तुम ना, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। अरे क्या वो तुम्हें तंग करती है? अरे जिंजी! देखा आपने, मेरी बहन इस बात पर गुस्सा हो गई। ओके। आपको अंदाजा नहीं है कि उन्हें ये मैसेज भेजने से पहले मैंने कितना वक्त लगाया है। अगर वो बुरा मान गए तो, अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो, अगर उन्होंने मुझे फिर से बुलाया तो, फिर भला मैं क्या करूंगी? मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही हो। उसने तुम्हारे मैसेज का ठीक से रिप्लाई तक नहीं दिया। उसने लिखा ओके। ये एक बहुत क्लियर एटीट्यूड है। ओके हाँ, इसीलिए तो खेल मजेदार है ना। अगर पास रहूं तो वो मजे लेते हैं, और दूर जाऊं तो एटीट्यूड दिखाते हैं। हालांकि हम दोनों के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं। फिर भी मुझे एक बात समझ आ गई है। अमीर लोगों की नजरों में यंग लड़कियां बस एक चीज होती हैं। उनकी डिक्शनरी में प्यार नाम का शब्द होता ही नहीं, और मैं ऐसे रिलेशनशिप्स के लिए बनी ही नहीं हूँ। हाँ, पर ये बात सभी के लिए लागू नहीं होती है। कई यंग लड़कियां हैं जिनमें दिमाग होता है पर हिम्मत नहीं होती, और कई में हिम्मत होती है लेकिन दिमाग नहीं होता। और कुछ लड़कियां तुम्हारी जैसी होती है जिनके पास ये दोनों होता है लेकिन पक्का इरादा और करेज नहीं होता। Who cares? शुक्र है मुझे उससे प्यार नहीं। चलो अच्छी बात है कि तुम्हें उससे बिल्कुल प्यार नहीं है, लेकिन पर्सनल फीलिंग्स एक बात होती है और ऑफिस का एक प्रोजेक्ट अलग बात होती है। नहीं, ये दोनों भी एक्चुअली एक ही बात है, क्योंकि इस बार मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स को काम में जरूर इन्वॉल्व करने वाली हूँ। वो कहते हैं कि यंग लड़कियाँ बूढ़े मर्दों से ज्यादा पैसे नहीं एंड सकती हैं, लेकिन मुझे एज अ सेकंड पार्टी फर्स्ट पार्टी से फायदा उठाने का अच्छा मौका मिला है। इस बार मैं अपने पर्सनल इमोशन का यूज करके इतनी मेहनत करूंगी ताकि वो पागल हो जाएं और मुझे हर घंटे ऑर्डर्स देते फिरे। बिल्कुल, दैट्स द स्पिरिट। वेरी गुड। पता है आज तुम कितनी अच्छी लग रही हो। मैं गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें ये दे दूं। वो सर, आप मेरे बॉस हैं तो ऐसे ऑफिस में मुझे फूल देना आपको सही लगता है? आपको अपनी हद में रहना चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये फूल मेरी तरफ से नहीं है। वो कोई रिसेप्शन पर छोड़ कर गया था तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं। थैंक यू सो मच। पर जिंजी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे लिए फूल ला सकता हूँ। थैंक्स बट नो थैंक्स सर। ठीक है। मेरी प्यारी शिंसी बेबी,
अपनी दीदी को माफ कर दो। अब से मैं किसी अमीर इंसान के साथ बाहर नहीं जाऊंगी। थोड़ी बेशरम बन गई थी, मुझे पता था ये गलत है। प्लीज गुस्सा मत हो, गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तुम जो चाहो वो मैं करूंगी। लव यू सो मच। फ्लावर के लिए थैंक्स, और मैं गुस्सा नहीं हूँ। लव यू टू। पर आपका फैसला अच्छा लगा। बाय बाय। अंदर आना। क्या हुआ? मेरी माँ का शॉपिंग जाते हुए एक्सीडेंट हुआ है। वो ठीक तो है ना? नहीं, हॉस्पिटल में बेहोश है। मुझे घर जाना होगा। तुम्हें शायद यहाँ का काम देखना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं देख लूंगी। आप जाइए, मैं हूँ ना। पहले मॉम का ख्याल रखिए, टेंशन मत लीजिए। आज पहली बार मैंने वांग यूसु को इस तरह रोते हुए देखा। कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लाइफ कभी ना कभी अचानक से ऐसी जगह वार करती है जहाँ हमें सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंसान को अकेलापन विरासत में मिला है, इसलिए इस दर्द को सहने और इसका सामना करने के सिवा हमारे पास और क्या चारा है। हाँ शू मैम। जिचवान, तुम्हारी कंपनी की आदा मुझसे मिलने आई थी। कहीं उसने आपको कोई अच्छी प्राइस ऑफर तो नहीं की? हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली लड़की नहीं हूँ। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सच्चे और अच्छे लोगों के साथ काम करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे ऐसे धोखेबाज लोगों के हाथ में अपनी कंपनी देना पसंद नहीं है। लेकिन तुम प्लीज पता करो ये इन्फॉर्मेशन किसने लीक की थी। मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए थैंक यू मैम। मुझे यकीन है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है मैम, पर मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हमें साथ मिलकर नाटक करना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे पास प्लान बी रेडी होगा। इस बार वापस आए हो तो अपना प्लान अपने पास रखना। अपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। क्या पता कितने लोगों की नजरें तुम पर हो, और वो इस फिराक में हो कि कब तुम्हें डिस्ट्रॉय किया जाए। समझ गया। मैं इस बार बहुत संभल के रहूंगा। हाँ मैडम, वांग मैम की टीम में सिर्फ तांगिंग है और अभी उनके पास कई केसेस हैं, तो काम पूरा कैसे होगा? उसकी हेल्प के लिए आप किसी और को भेज दीजिए। जेंग सर, मेरी टीम के मेंबर्स सब नए हैं और उन्हें उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर वो अकेले मैनेज नहीं कर पा रही है तो फिर हम साथ में काम कर सकते हैं। और हम पहले भी इंटरनल बिडिंग कर चुके हैं, काम जल्दी हो जाएगा। पर जेंग सर, हम जिस पर काम कर रहे हैं वो सभी मीडियम से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, और फिलहाल हमारे पास सबसे अर्जेंट केस वांगवो M&A का है और उसका प्रिलिमिनरी काम बहुत अच्छे से हो चुका है। इसलिए डोंट वरी, मैं अकेले उसे हैंडल कर सकती हूँ। तांगिंग, ऐसा नहीं है कि तुम पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, बट फैक्ट इज तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। वांगो बहुत बड़ा क्लाइंट है, हम उसे खोना नहीं चाहते। नहीं जेंग सर, मैं भी वही कह रही हूँ ना अरे कि वो टांग, जेंग सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम थोड़ा बड़ा सोचो ना, हमेशा क्रेडिट पाने के लिए मत भागो। यंग हो, मौके मिलेंगे तुम्हें। याद है पिछला वॉलरस का केस हम तुम्हारी वजह से खो बैठे थे? अगर इस बार भी वैसा ही हुआ ना तो सिर्फ वांग मैम के दिल को चोट नहीं पहुंचेगी, पूरे लॉ फर्म की इज्जत भी कम हो जाएगी। हाँ तांग, वांगो की केस को हान मैम को ही हैंडल करने दो। तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो। मैं अभी आया, मुझे एक कॉल आया है। हेलो, हाँ मैं बस अभी आया। टांगिंग, जैसा कि मीटिंग में तय हुआ है तो ये केस मैं हैंडल करूंगी। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बॉस हूँ और हमेशा की तरह सबको आज मेरी तरफ से चाय की ट्रीट। वैसे मैं थोड़ी सख्त बॉस हूँ, पर ये सब तुम्हारे भलाई के लिए ही है। आगे भी मैं तुम सबका ख्याल रखूंगी, ओके? राइट? जी हाँ। तुम्हारा नंबर मैं ग्रुप में ऐड करती हूँ। ओके। सुनो मुंह, अंदर आओ।
हाँ ठीक है बॉस। ये क्या गड़बड़ की है तुमने? हाँ, आखिर ये क्या तरीका है, बोलो। हाँ, तुम कब से ऐसी गलतियां करने लगे? जियाओ, हाँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हान के अंडर काम करना बहुत मुश्किल है, पर मुफ्त की चाय मिलती रहेगी। तुम जानती हो पिछले कई हफ्तों से मैं ऑफिस 8 बजे आ रही हूँ। क्या? पर इतनी जल्दी क्यों आती हो? उसी महारानी ने कहा कि अर्जेंट काम है तो पहले आना पड़ेगा। उनका अर्जेंट काम था मुझसे उनका कंप्यूटर ऑन करवाना। क्या? उनका कहना है कि उनका वक्त बहुत कीमती है, तो कोई भी अर्जेंट प्रोजेक्ट आएगा तो मुझे ऑफिस 2 घंटे पहले आना पड़ेगा और कंप्यूटर ऑन करना पड़ेगा। इस तरह वो अपना 1-1 मिनट बचा लेंगी। वो बहुत हुक्म चलाती है। तुम जरा प्रिपेयर रहना। मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। फिर चले जाना अपने घर वापस। अगर नहीं जाना चाहते तो अपना काम ठीक से करना सीख लो। अब खड़े क्या हो, मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। गेट आउट। 我想把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底。云上的红光蒸腾着，焦灼是生活所迫，还是我的选择？伪装的人啊，银河中找自己，真实的我和你，没有人能看得清，为别人解决难题，却把所有负担留给自己，剩下自己。孤独的人啊，越过所有距离，原来这个世界不是只有我而已。在茫茫人海里，我竟然找到你，找到你。我和你总是被这世界分离，虽然保持联络，却困在清晨和傍晚，凌晨机场的路，还有秋夜的雨。原来那都是你。忙碌的人啊，在云层中相遇，原来这个世界不是只有我而已，人生中